हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। 15 जून के बाद कैसे आपका समय बदलने वाला है या आपके जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है, राशिफल पूरे साल का, बचे हुए पूरे साल का आपको बताने वाले हैं प्रख्यात ज्योतिषी अंकित अग्निहोत्री जी। सोमवती अमावस्या के ऊपर जो पॉडकास्ट हमने उनके साथ किया था, पार्ट 1 बहुत पहले ही आप देख चुके हैं, पार्ट 2 की आज बारी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। लंबे पॉडकास्ट यहाँ छोटे पार्ट्स में हम आपको दिखाते हैं। और चलिए इस पॉडकास्ट का आज आप देखिए पार्ट 2। तो राशियां जो होती हैं आपकी, जो काल पुरुष की 12 राशियां हैं, उन पर क्या आने वाला जो बचा जो 6 महीना है, लगभग आज हम जून में है, दिसंबर तक क्या प्रभाव रहने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि में जो मुझे दिखता है, एक तो जुपिटर ऑलरेडी उनके 4th में जा ही चुके हैं। तो आने वाले जो 6 महीने में जो मेजर इवेंट्स होंगे, उनके जीवन में जो कंफर्ट है, चाहे वो अगर कोई प्रॉपर्टीज़ में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई व्हीकल्स लेना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको अगले 6 महीने में कंप्लीट होते हुए दिखेंगी। कुछ लोगों का यहाँ पर स्थान परिवर्तन भी होगा, यानी कि कुछ जहाँ पर रह रहे थे वहाँ से कहीं और पर रीएलोकेट होंगे। कैरियर में उनके लिए अच्छी पोजीशन आने वाली है, इनकम या प्रॉफिट गेन की स्थितियाँ बढ़ने वाली हैं। थोड़ा सा जो उनके लिए कष्टकारी रहेगा, घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। जो जॉब में, प्रोफेशन में समय उनके लिए अच्छा है। खासकर अक्टूबर के बाद मेष राशि वालों के लिए फिर से कैरियर में कोई नए अवसर आने शुरू हो जाएंगे। और अगर वो उन्होंने कहीं पर ट्राई कर रखा है, खासकर 31 अक्टूबर के बाद जो आपके 2 महीने बचेंगे, तो कोई इंटरव्यू दे रखा है वो क्लिक हो जाएगा, या कहीं पर कोई इंटरव्यू के लिए कोई डिमांड आ रही है वो क्लिक हो जाएगा। संतान पक्ष बहुत मजबूत होगा, यानी कोई अगर संतान के लिए चाह रहा है तो अक्टूबर के बाद उनको कंसीव हो सकता है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है मेष राशि वालों का। शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में अगर कुछ कोई करना चाह रहा है तो बड़ा अच्छा इस बार वो विद्यार्थी प्रदर्शन करने वाले हैं। तो मेष राशि वालों के लिए जो कॉम्बिनेशन है शुभ है। इस टाइम बस एक काम करते रहे मेष राशि वाले, भगवान बृहस्पति को प्रसन्न करते रहें। तो क्या काम करें, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर आप गुरु के बीज मंत्र का पाठ करें, या कुछ नहीं कर सकते, सबसे आसान है तो हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको रोज करना चाहिए। आसान सा उपाय है, मेष राशि वाले कर लेंगे। बिल्कुल। अब अगली राशि वृषभ। वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि के लिए अभी से लेके जो लगभग सितंबर अक्टूबर तक का समय है, इस समय में अगर हम देखें तो उनकी जो शॉर्ट जर्नी के थ्रू, यानी कि कुछ अल्पकालीन यात्राओं के थ्रू कुछ फ़ायदा होने की बहुत उम्मीद यहाँ पर दिखती है। दूसरा, यहाँ पर क्या होगा वृषभ राशि वालों के साथ, जो लोग इस वृषभ राशि में मीडिया या कम्युनिकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, या यूट्यूब या किसी भी फील्ड में ऐसे काम करते हैं, तो यहाँ पर वो देखेंगे बहुत अच्छा उनको प्रदर्शन अपना निखरता हुआ दिखेगा और इस क्षेत्र में बेहतर कर पाएंगे। जो लोग ट्रैवलिंग के काम के साथ इन्वॉल्व हैं, जो लोग आपका कुछ ट्रैवलिंग या फिर कुछ भी फूड इंडस्ट्री या कुछ इस तरीके के काम के साथ अगर लिंक है, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। और इस टाइम जो आपका जो अगर आप पीछे कोई काम नहीं कर पा रहे थे किसी वजह से, साहस पराक्रम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा रहेगा, जो आपको प्रेरणा देगा कि अभी तक हमने ये काम नहीं किया था, अब वो समय आ चुका है। सितंबर अक्टूबर के बाद फिर आपका ये जो समय है, जो आपने जो साहस पराक्रम किया है, ये फलीभूत होते हुए दिखेगा। जीवन का जो सुख है, जीवन का जो कंफर्ट है, वो बढ़ेगा। प्रॉपर्टीज़ लेने के कॉम्बिनेशन, अगर कोई सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन इस्टेब्लिश होंगे और आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर जीवन के सुख में वृद्धि और इनकम में वृद्धि, दोनों चीज़ें होंगी। वृषभ राशि वाले के लिए जो समय ठीक है, बस थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। ओवर रिस्क वाली जो कैपेसिटी है उससे इस टाइम बचना चाहिए, क्योंकि जो उत्साह साहस है वो इतना ज़्यादा होगा कि कई बार आप ओवर रिस्क भी हो सकते हैं। तो अपनी जो स्पीड है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके आपको चलना है। तो फिर ये जो पूरा साल है आपके लिए बड़ा सुख में रहने वाला है। इस टाइम आप क्या करें, वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कुछ करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें किसी वे में, और अगर हो सके तो एवरी फ्राइडे किसी दुर्गा मंदिर में जाके वहाँ प्रणाम करें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सके तो वो बहुत अच्छा है। जो लोग दुर्गा सरस्वती में, आपका दुर्गा सप्तशती में कवच का पाठ करना चाहते हैं वो करें। तो देखिए वर्ष भर उनके लिए तो समय बड़ा अच्छा रहने वाला है और जीवन के जितने संकट परेशानियाँ कट जाएंगी।
अंकित जी को जो लोग बहुत करीब से जानते हैं या उन्हें फॉलो करते हैं उन्हें ये मालूम होगा कि उपाय अंकित जी की तरफ से जब भी दिया जाता है तो वो पूजा पाठ रिलेटेड ही दिया जाता है। आपकी भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन वो करवाते हैं ताकि आपकी जो भी कष्ट है आप खुद प्रभु को कहिए और प्रभु उसका निवारण करें। इसके अलावा कोई रत्न पहना देना या किसी तरह का व्रत आपको करवा दिया जाए तो वो कभी अंकित जी आपको सलाह देते नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं तीसरी राशि मिथुन। हाँ, हम मिथुन राशि पर जाएंगे। तो देखिए, मिथुन राशि के लिए अब से लेके जो सितंबर अक्टूबर तक का समय बड़ा अच्छा है। परिवार का सुख, फैमिली का सुख या जो कंफर्ट है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। वेल्थ भी इनकी यहाँ पर इस टाइम काफ़ी बढ़ेगी या उसमें बढ़ोतरी होगी। मिथुन राशि वाले में जो लोग जिनका काम स्पीच से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है, उनके लिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है वेल्थ क्रिएशन के लिए, और ये अच्छी वेल्थ यहाँ पर क्रिएट करते हुए दिखेंगे। दूसरा, यहाँ पर अगर मिथुन राशि वाले सितंबर अक्टूबर के बाद जिनकी जॉब नहीं लग रही है, जिनकी जॉब में दिक्कत आ रही है, उनकी जॉब लगते हुए आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर के बाद वो समय शुरू होगा जब रुके हुए काम आपके होने शुरू हो जाएंगे। मिथुन राशि वाले इस टाइम यात्राएं भी बहुत करेंगे। सितंबर अक्टूबर के बाद जो तीर्थ स्थान है इनकी बड़ी यात्राएं इनकी शुरू हो जाएंगी। धर्म कर्म के साथ जुड़े रहेंगे। मिथुन राशि वाले अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है गणेश अथर्व स्रोत का पाठ करना, या भगवान गणेश की कोई आराधना करना चाहते हैं आप बुधवार वाले दिन भगवान गणेश की पूजा कीजिए। अगर उस बुधवार वाले दिन मन नहीं करता तो किसी भी दिन कीजिए, बट कीजिए, तो आपका जो जीवन है और जो अगले 6 महीने हैं और बेहतर होकर इस साल में निकलें, क्योंकि समय कठिन है। सबको अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा समय चाहिए। तो इंडिविजुअल्स के लिए ये उपाय बड़ा अच्छा रहने वाला है। गौशाला जाना शुरू कीजिए आप, अगर अभी तक नहीं जा रहे थे तो वहाँ ये सोच कर मत जाइए कि गाय को घास खिलाकर ही सब कुछ भला हो जाएगा। वहाँ जाइए, गाय की सेवा कीजिए और अपने काम करते रहिए, तो आपके काम कोई भी अटकेंगे नहीं और आप इस जीवन में वेल्थ के मामले में कम से कम अगले 6 महीने में और कैरियर के मामले में एक अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो आधा साल बीत चुका है, अगला आधा साल कैसे आपका बढ़िया हो यही हम समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आप कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अब से लेके सितंबर अक्टूबर का जो समय, खासकर अक्टूबर का, तो सबसे पहले तो खुद उनके अंदर जो ज्ञान और चेतना का स्तर है बहुत बढ़ेगा। कर्क राशि वाले लोग इस टाइम कुछ नया सीखेंगे, और इस टाइम उन अगर कुछ नया सीख रहे हैं तो आई थिंक उनके लिए ये आने वाले कैरियर में बहुत अच्छा माइलस्टोन बनेगा। तो कुछ ना कुछ नया सीखना शुरू करें कर्क राशि वाले अभी से, और कुछ आध्यात्मिकता भी उनके अंदर जागेगी, कुछ थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल पाथ में भी उनका अलाइनमेंट होना शुरू होगा। कर्क राशि वालों के लिए एक अच्छी बात रहेगी, जो बच्चे बच्चियाँ विवाह के लिए परेशान थे या माता पिता परेशान थे, तो विवाह होते हुए आप देखेंगे उनका अगले 2-3 महीने में बातचीत बन जाएगी, और ईश्वर चाहेगा तो 24 नवंबर के बाद शादी भी हो जाएगी। ठीक है, तो बातचीत फाइनल हो जाएगी। कर्क राशि में जो लोग संतान को लेके परेशान थे, अगर नहीं हो रहा है कंसीव, तो अब वो समय आ गया है जब संतान आपको कंसीव होगी। फिर भी आप चाहते हो कुछ बेहतर हो तो आप गोपाल संतान स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। इस टाइम संतान आपको कंसीव होगी। जो लोग आपका विवाह को लेके परेशान है, पक्का विवाह होगा। आप इस टाइम माँ दुर्गा का ओम कात्यायनी महामाय जो मंत्र है उसका चैंट करना शुरू कर दें। बालिकाएं, विवाह होगा उनका। कैरियर या भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा उनको, लक फैक्टर बहुत बढ़ेगा इस टाइम ड्यूरेशन में। तो ये कर्क राशि वालों के लिए भी बड़ा अच्छा रहने वाला है। और कर्क राशि वाले सबसे ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति होते हैं, मुझे लगता है बहुत संवेदनशील और भावुक होते हैं कर्क राशि वाले, और भावनाओं को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिए। इस टाइम लोग आपकी भावनाओं का मिसयूज़ कर सकते हैं, तो भावनाओं को जो कंट्रोल कर सकते हैं वो महादेव, जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। तुरंत आप महादेव की शरण में आज से जाना शुरू कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय का ही जाप कीजिए। कर सकते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र 11 बार, 1 माला, जो भी आपके पास समय वो पढ़िए, और भगवान शिव को जल से अभिषेक कीजिए। आप ये कीजिए, आप देखिए 6 महीने आपको कितनी खूबसूरती के साथ निकलेंगे कर्क राशि वालों के। शानदार। अब सिंह राशि वालों का भी क्या इतना ही बढ़िया रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा समस्या है, खर्चे बढ़ने वाले हैं उनके। अब देखिए खर्चे बढ़ेंगे, अब खर्चे लेकिन अच्छे कामों में बढ़ेंगे, मैं कम से कम ये कहूँगा। मांगलिक कामों में बढ़ेंगे, संतान की शिक्षा को लेके बढ़ेंगे। जो सिंह राशि वाले लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे अभी तक बाहर नहीं जा पा रहे थे, उनका वीज़ा लग जाएगा। सितंबर अक्टूबर तक बच्चे बाहर यूएस में पढ़ने भी चले जाएंगे। बैंक से लोन भी हो जाएगा, एजुकेशन लोन या जो भी फंड अरेंज करने सब हो जाएंगे। जिन लोगों का व्यापार बिजनेस आपका जुड़ा हुआ है विदेश के साथ, इस टाइम ड्यूरेशन में उनके नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, नए
संबंध बनेंगे और अच्छा होगा। जो लोग जाना चाहते थे जॉब के लिए कि भाई सबका नंबर लग गया, मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा है यूएस जाने का, मेरे से जूनियर लोग चले गए, तो अब उनका यूएस जाने का एक समय आ चुका है। अच्छा समय, खर्चे बढ़ेंगे लेकिन शुभ कामों में तो करते रहो। और कहा गया अगर शुभ कामों में खर्च पड़े तो अच्छी बात है, खुशी होती है। थोड़ा सा हेल्थ को लेकर ध्यान रखिएगा, डाइजेशन सिस्टम को लेकर हेल्थ कर्क सिंह राशि वाले याद रखें, ये थोड़ा सा इनको परेशान कर सकता है या दिक्कत कर सकता है। अक्टूबर के बाद इनके जीवन में जो ये थोड़ा बहुत मैंने खर्चे जो नियंत्रण के बाहर हो रहे हैं, ये अक्टूबर के बाद काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड होंगे और फिर यहाँ पर खुद भी आध्यात्मिक होंगे, भाग्य इनका साथ देगा और यहाँ पर इनको संतान शिक्षा से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और विवाह यहाँ पर सिंह राशि वालों का खासकर अक्टूबर के बाद अगर कोई विवाह के लिए देखना चाह रहे हैं, अक्टूबर के बाद सिंह राशि वालों के लिए विवाह के अच्छे योग बनेंगे। जनवरी तक आते आते कहीं ना कहीं बात पक्की हो जाएगी, मई जून तक शादी भी हो जाएगी। ठीक है, तो परेशान न हो। सिंह राशि वाले अब करें क्या? अब देखो, आप तो सिंह हैं, राजा हैं, सुनते तो आप है नहीं किसी की, तो आपको करना क्या है कि अपने आप का जो अहम है, अभिमान है, इसको थोड़ा सा कम करना है। तो सूर्य को एक तो आप जल देना शुरू कीजिए सबसे पहले सिंह राशि वाले, जिससे कि जो क्रोध अभिमान है वो कम हो, क्योंकि आगे बढ़ना है तो अभिमान को हमें डाउन करना पड़ेगा। प्लस हफ्ते में एक दिन कम से कम आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और वो दिन रविवार का रखिए। देखिए छुट्टी भी होती है रविवार को आपकी और सूर्य का दिन भी है रवि, बस फिर आप देखिए आपको सूरज की तरह चमकने से कोई नहीं रोक सकता। और अक्टूबर के बाद तो आप ऐसा चमकोगे कि जो लोग अब तक आपको नज़रें बचा कर निकल रहे हैं वो सलाम करके निकलेंगे आपको। शानदार। बस पासपोर्ट अपना रेडी रखना, एक्सपायर अगर होने वाला है तो रिन्यू करवा लो, विदेश यात्रा का योग बन रहा है आपका। अब कन्या राशि। ठीक है, हम कन्या राशि की बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा समय है। अच्छा समय ये है कि पैसा बहुत आने वाला है, इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है बहुत ज़्यादा। अब से लेके अक्टूबर तक बड़ी जो उनके जीवन की इच्छाएं थी, चाहे घर की हो, मकान की हो, प्रॉपर्टी की हो, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था वो बढ़ जाएगा। जिनका हो सकता है हो भी चुका हो, कई लोगों का अब तक नहीं हुआ है तो परेशान मत हो, आउट ऑफ वे में जाके आपका इंक्रीमेंट होगा अक्टूबर से पहले पहले। तो आप तैयार रहो, चाहे बॉस को लगे आप चाहे रिजाइन करो, उस रिजाइन से वो डर के बोले नहीं बढ़ा देते हैं 10%, मत जाओ। तो पैसा प्रॉफिट गेन की जो आमदनी है वो बढ़ने वाली है कन्या राशि वालों के लिए। और जीवन की जो भी इच्छाएं थी उनकी और पूरी नहीं हो पा रही थी, सपोज मुझे घर लेना था, गाड़ी लेनी थी, वो सब सारी इच्छाएं पूरी होंगी, इनकम में बढ़िया वृद्धि होगी। अक्टूबर के बाद इतनी वृद्धि हो जाएगी आपकी कि आप कहोगे अब इस पैसे को खर्च कहाँ करूँ। तो कन्या राशि वाले विदेश घूमने जाएंगे, फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे। तो मुझे लगता है जो वर्ष अंत है इनका विदेश की तरफ घूमते हुए अपने सुख सुविधाओं या भोग पर खर्च करते हुए, मतलब ये जो पूरा 6 महीने रहने वाला है इसमें पैसा बहुत बढ़िया आने वाला है। और पैसा आने के बाद जो अगला लक्ष्य क्या होता है, खर्च भी तो करना है, जीवन के शौक भी तो पूरे करने हैं, तो शौक पूरे करेंगे। तो बहुत अच्छा समय है कन्या राशि वालों के लिए ये जो आने वाले 6 महीने हैं बढ़िया। लेकिन खर्चे में बस ओवरलोड खर्चा मत कर ले कि बाद में आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आए, खर्चा सीमित होके करें। और साथ के साथ देखिए कन्या राशि वालों को इस टाइम करना क्या चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए मैं बोल सकता हूँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू करें। अगर कोई ट्रांसजेंडर उनके आसपास हो, जिनको हम किन्नर कहते हैं, वो रेड लाइट वाले नहीं, वो नकली होते हैं जो पहले शादी बारातों में आते थे, उनको कुछ दान दें इस बार। सपोज़ कोई श्रृंगार का सामान जैसे सावन आ रहा है, कुछ 500 रुपये का या जो भी उनकी श्रद्धा हो वो दे के उनसे ब्लेसिंग्स लें। आप देखिए आपका जीवन ये जो अगले 6 महीने कितने सुचारू और कितने अच्छे रूप से चलते रहेंगे। बहुत शानदार। मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं सभी कन्या राशि वालों को। अब तुला राशि। तुला राशि वाले, अब तुला राशि वालों को 2 चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर जो लोग भी जॉब को लेके शिफ्ट होना चाह रहे थे, अब वो समय आ चुका है। या तो मुझे लगता है शिफ्ट हो चुके हैं या अगले 1-2 महीने में शिफ्ट हो जाएंगे, या तो उनकी प्रोफाइल में चेंजेस होंगे। सपोज आप आज अकाउंट देखते थे, आपको ऑडिट में शिफ्ट कर दिया गया, या आपकी लोकेशन में चेंज होंगे। तो प्रोफेशनल जर्नी आपकी यहाँ पर बदलने वाली है और ये आपको पॉजिटिव मोड में बदलेगी। जो भी चेंजेस होंगे वो पॉजिटिव मोड में दिख रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति है। देखिए साधु संत चाहे कहीं भी जाए वो देकर ही जाएगा, लेकर नहीं जाएगा, उसको लेने की आकांक्षा ही नहीं है। तो देवगुरु बृहस्पति आपको कैरियर में कुछ दे के जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर कोई चेंजेस हो रहा है आपका कैरियर में, तो आई थिंक आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हो सकता है आपको भी असुविधा लगे, लेकिन वो आगे चल के आपके करियर में एक अच्छा माइलस्टोन बढ़ सकता है।
जो विद्यार्थी हैं, जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टाइम फेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, उसको ये बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। इस टाइम आपके जो किए गए काम हैं, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो हाईलाइट होंगे। मतलब होता है कई बार हम काम कर रहे हैं बट कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, चाहे ऑफिस का बॉस हो, चाहे घर में हमारी माता पिता हो, चाहे धर्म पत्नी हो, कोई ध्यान ही नहीं देता। अब क्या होगा, अचानक आप प्रशंसा के पात्र बनने शुरू हो जाएंगे, नहीं ये व्यक्ति तो बहुत करता है। और वो प्रशंसा अब जो फलीभूत होगी सितंबर अक्टूबर के बाद, वो फलीभूत होगी आमदनी में, इनकम में। आपको अचीवमेंट्स यानी कि जो हाउस ऑफ अचीवमेंट है वो एक्टिवेटेड होगा, तो उस अचीवमेंट के थ्रू आपको प्रशंसा, प्रॉफिट गेन, लाभ, जीवन की इच्छाएं, ये सब आप पूरी करोगे। तो बड़ा अच्छा समय रहने वाला है। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। और देखिए, जिनकी लड़ाई वड़ाई भी चल रही थी मैरिड लाइफ में, और बड़ा मतलब हो जाता है कई बार, रूठ के कोई घर चला गया, 3 महीने से बात नहीं हुई, 6 महीने, तब उनका वापस आने का समय है। मनाकर वापस ले आइए, और ये देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तुला राशि वालों के लिए मैं सबसे बेस्ट उपाय जो सोचता हूँ, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये लोग, और लग्जरी ओरिएंटेड चीज़ें उनको पसंद होती हैं। जीवन का देखिए जो आकर्षण है, सौंदर्य है, वो तुला राशि वालों के पास है, वो बैलेंस रहते हैं लाइफ में एकदम। तो अब आप एक काम कीजिए, इसमें आप श्री सूक्तम का पाठ शुरू कीजिए, जिससे आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा और बरसे, और जीवन में जो कुछ आप पाना चाहते हैं, महंगी गाड़ी, महंगे घर, महंगी घड़ियाँ, वो सब आएंगी तो पैसे से ही। तो माँ लक्ष्मी की कृपा होनी भी अनिवार्य है, लेकिन अपना काम भी करते रहिए। माँ लक्ष्मी उन्हीं की कृपा करती हैं जो पुरुषार्थ करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेहतर और अच्छा समय रहने वाला है। ठीक है, अब वृश्चिक राशि पर चर्चा करें। चलिए, हम अब वृश्चिक राशि पर चर्चा कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे पहला प्रारब्ध वाला जो भाव है वो एक्टिवेटेड है सितंबर अक्टूबर तक। तो जीवन में कुछ ऐसे नए प्रारब्ध जुड़ेंगे, कुछ ऐसे कार्य योजनाएं उनके जीवन में आएंगी जो अब तक उन्होंने नहीं की थी। तो चाहे आप जॉब में हो तो कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं ये भाग्य से मिल रही हैं, इनको भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको आगे ले जाएंगी। जो लोग धर्म के क्षेत्र में जुड़े लोग हैं उनके जीवन में विशेष उन्नति होगी इस टाइम में। जो लोग न्याय के क्षेत्र में जुड़े लोग हैं उनके जीवन में, यानी जो भी आपका जुडिशरी, लॉ, इनके साथ जुड़े लोग हैं, ये जीवन में बड़ी उन्नति करेंगे। यहाँ पर जो लोग वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी तीर्थ यात्राएं शुरू हो जाएंगी, धर्म कर्म के काम शुरू हो जाएंगे। सितंबर अक्टूबर के बाद आते आते फिर यहाँ पर आपके जो जीवन में आमदनी है, इनकम है, ये बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। कैरियर में अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए भी बड़ा एक्टिवेट समय आ रहा है, यहाँ पर आप चेंज करने चाहिए। और अगर अभी तक आप स्टक थे तो ये वो टाइम है जो ये इंडिकेशन दे रहा है कि प्रारब्ध आपसे अब कुछ नया कराना चाह रहा है। तो कंफर्ट जोन से निकलने का समय है। आप 8 साल हो गए एक ही जगह, लेकिन जॉब हम इसलिए चेंज नहीं कर रहे कि हमें यहाँ सब सेट है, कोई कुछ कहता नहीं है, पैसे थोड़े कम है, ग्रोथ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। तो वो अब देखिए आपको देवगुरु बृहस्पति मौका दे रहे हैं, कंफर्ट जोन से निकलिए, और जो आप डिजर्व करते थे वो आपको अब तक नहीं मिल रहा था, तो ये आपको ले जाने ऊपर ले जा रहे हैं। तो आप इसको ले जाइए, एक्सेप्ट कीजिए, बाहर निकलिए अपने कंफर्ट जोन से। एक बेहतर अवसर आपका इंतज़ार कर रहा है। जो लोग छात्र लोग जितने किसी कंपटीशन से कई बार डर जाते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस टाइम फिर से अपने अंदर वो ऊर्जा भरिए। चाहे यूपीएससी के छात्र हों, आपका रिजल्ट अभी मई में हुआ है, बहुत कठिन पेपर आया था यूपीएससी का इस बार, तो कोई निराश मत होइए, आप फिर से अपने अंदर एनर्जी भरिए। अगली बार यूपीएससी आप निकाल रहे हैं, आप बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। उपाय क्या करना चाहिए वृश्चिक राशि को? हनुमान जी की उपासना जितनी कर सके, और हनुमान जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है सुंदरकांड का पाठ। मंगलवार को एक दिन आप कर लो, नहीं कर पाते तो हमारे हनुमान जी और राम जी तो बहुत सरल है, सुन लो आप। आजकल आप युवा हो, आप पूजा, लेकिन सुनना ऐसे नहीं है ड्राइविंग करते सुन रहे हैं। मैंने आपके यहाँ बोल दिया था, मुझे याद है, वो रील 50 मिलियन से ऊपर गई थी। जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर सकते वो सुन लें। उसके बाद मुझे हर 6 महीने बाद जो मैं कंसल्टेशन करता था, लोग पूछते थे कि हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सर सुन रहे हैं, आपने कहा था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। हमने कहा कैसे सुनते हो? कहते सुबह उठते हैं हम डाइनिंग पे रख देते हैं तो पूरा घर सुनता रहता है, ना खाना भी बन रहा है, चाय भी बन रही है, हम भी चाय पी रहे हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं सुनना, ये चेतना को परमात्मा के साथ कनेक्ट करने का माध्यम है। अगर सुनना है, पूजा स्थल पर बैठ के एकाग्र चित्त होके आप सुनो। तो आप लोग अगर सुंदरकांड सुनना चाहते हैं, वृश्चिक राशि वाले, पूजा स्थल पर बैठ के डेडिकेटेड प्लेस पे, डेडिकेटेड टाइम पे आत्ममुग्ध होकर उसको सुने आप, तभी फायदा होगा। तो अच्छा समय, अपनी ऊर्जा को फिर से भर लीजिए आप।
एक चीज़ इसमें मैं ऐड ऑन करूँगी, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे कि अ, उसको जिसने गाया है, अगर आप सुंदरकांड सुन रहे हैं, अगर आप हनुमान चालीसा सुन रहे हैं, तो जो गायक है उसने किस भाव से गाया है ये हमें नहीं पता। और जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उसमें भाव का बड़ा महत्व होता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि आप सुन लो किसी पाठ को, वो सिर्फ उसके लिए है जो पाठ नहीं कर सकता, जो नहीं कर सकता, जो बेड रिडन है, कोई बुजुर्ग है, बिल्कुल। आंख साथ नहीं दे रही, चश्मा आप बिल्कुल। लगा नहीं पा रहे, बैठने की स्थिति नहीं है, आपने सुन लिया। अब कोई इतना व्यस्त है कि जिसके पास समय ही नहीं है, अब ये कोई विरला ही होगा जो 10 मिनट भी ना निकाल सके भगवान के लिए, बिल्कुल। विष्णु वो भी सहस्त्रनाम, हफ्ते में एक दिन। हाँ, हफ्ते में एक दिन ना निकाल सके, तो ये उपाय उन लोगों के लिए बताए गए हैं। अथवा मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि गायक ने किस भाव से गाया, भाई वो तो अच्छा सुर लगाना चाहेगा, बिल्कुल। तो वो उस भाव से गाया गया है। आप जब उसको सुन रहे हैं तो वो भाव अगर नहीं मन में आ रहा है, वही बात जो आपने कही कि सब लोग बैठ के एक साथ, अगर साथ बैठ के सुनने जितना समय है, अंकित जी मैं तो कह रही हूँ, तो फिर पढ़ ही लो, बिल्कुल। देखिए, ये ज्यादा बेहतर है। पहली प्रायोरिटी तो पढ़ना ही है, लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? जोड़ना। अब कुछ लोग इससे विरक्त हो गए कि विष्णु सहस्त्रनाम में संस्कृत बहुत है जी, मज़ा नहीं आता, पढ़ नहीं रहे हम। तो अब क्या है कि जो चीज़ पूरी नहीं, आप पूरी छोड़ रहे हो, उससे अच्छा है कि भागते भूत को लंगोटी आप सुन ही लो यार, कुछ तो करो। हाँ। किसी ना किसी, ये अल्टरनेट है किसी चीज़ का, मैं ठीक कह रहा बात, हूँ। हाँ। बट अल्टरनेट को भी लोग खराब कर देते हैं। अब सुनने को, ड्राइविंग कर रहे हैं सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं पूरा घर सुन रहा है, दो बच्चे सो रहे हैं वो भी सुन रहे हैं सोते हुए। तो ये नहीं करना है। देखिए, भगवान है, उनको उसी, या तो आप मत कीजिए या फिर पूरे मन से कीजिए, दो ही चीज़ें होती है भगवान के मामले में। उनका ये, इससे नाराज़गी नहीं होगी कि आपने पूजा नहीं की तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, इससे नाराज़ नहीं होंगे। बट एटलीस्ट कर रहे हो तो फिर ढंग से ही कर लो। और नहीं तो फिर अंकित जी को फोन करके आप ऐसा मत कहिए कि हम तो आपका उपाय कर रहे हैं और फिर भी हमें कोई असर नहीं हो रहा उसका। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि आप करो, अगर नहीं होता असर तो मैं माफ़ी मांगूंगा। तो कुछ लोग जो गलत तरीके से सुन रहे थे उन्होंने प्रॉपर कमेंट किया, अब आप माफ़ी कहाँ मांगेंगे? क्योंकि मैं 3 महीने से सुन रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं मांग लेता हूँ माफ़ी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपने 3 महीने भी सुना है, आपको नहीं पता, क्योंकि आपने शायद कर्म से आसक्त होकर सुना है। लेकिन इस 3 महीने में भी आपका जो प्रारब्ध सुधरा होगा, उसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते। और मेरे माफ़ी मांगने से आपका अगर अहम नीचे चला जाता है तो मैं फिर से माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन मेरे भाई, उसके बाद भी आप करो, मैं माफ़ी मांग लूँगा, आप बता देना कहाँ पे मांगना है। बहुत शानदार, बड़प्पन है वैसे ये आपका, वरना आज के समय में लोग गलती की माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो फिर आप तो कह रहे हैं कि मेरी कही हुई बात लोगों ने मानी ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, हम धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि को देखिए, बड़े टारगेट ओरिएंटेड होते हैं धनु राशि वाले। आप इसका सिंबल देखेंगे ना, एकदम धनुष लिए होते हैं। तो एक तो धनु राशि वाले एकदम टारगेट ओरिएंटेड है। टारगेट यानी जो तीर है एकदम कमान पे चढ़ा रहता है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर उनका ट्रांसफॉर्मेशन का समय आया, ये परिवर्तन का समय है। सबसे पहले ये परिवर्तन थोड़ा सा नेगेटिव शेड में हो सकता है, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। जो देश काल पात्र मैंने खराब कहा है, ये जॉब लॉस जैसी कंडीशंस हो सकती है। तो थोड़ा सा बॉस से मत लड़िए इस टाइम, थोड़ा सा शांत हो जाइए। 2-4 काम आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, कर लीजिए, ठीक है, इससे ये समय निकालिए। प्लस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। अक्टूबर तक ये आपके लिए जो समय है क्रिटिकल है। डाइजेशन सिस्टम, पैंक्रियाज या फिर किडनी रिलेटेड जिसको इशूज़ हैं, ये थोड़े से इस टाइम हाईलाइट हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जॉब को लेके। और कोई ना कोई जो वित्तीय लेन देन कर रहे हैं आप, या कोई आप जितने लोग स्टॉक मार्केट, सट्टेबाजी जैसी चीज़ों से जुड़े हैं, ये अक्टूबर तक एकदम सतर्क हो जाएं धनु राशि वाले, नहीं तो कोई बड़ा नुकसान होगा और उस नुकसान को रिकवर करने में उनको कई वर्ष लग जाएंगे। समझदारी से धनु राशि वाले, कम से कम अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद आपके लिए थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन हो जाएगा 2 महीने के, कि जो हेल्थ ख़राब हुई थी वो आपकी ठीक हो जाएगी। जॉब में अगर किसी वजह से जॉब चली भी गई तो आपको दोबारा आप जॉब मिल जाएगी, परेशान मत होना। अगर सितंबर अक्टूबर में आपकी जॉब जा रही है, नवंबर दिसंबर में वापस आ रही है, तो जॉब भी मिलेगी। कुछ धर्म के काम करने आप शुरू करेंगे इस टाइम। देखिए, जब कष्ट होता है तभी धर्म याद आता है। तो जब कष्ट आएगा तो इस टाइम ये लोग, ये जो कुछ महीने हैं सितंबर अक्टूबर, ईश्वर के साथ कनेक्ट होंगे और फिर इनका जो कनेक्शन है वो चलता रहेगा। तो आप इस टाइम धर्म कर्म के काम करते रहिए। और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना इस टाइम शुरू कीजिए, आपके लिए थोड़ी सी रक्षा करेंगे भगवान श्री राम। थोड़ा सा आपके लिए समय कठिन है, लेकिन शुरुआत के जो सितंबर अक्टूबर तक, तब तक सजग रहिए। अगर कुछ हो भी जाता है तो परेशान मत होइए, बाकी के 2 महीने उसको रिकवर कर देंगे। हाँ,
ट्रांजैक्शंस जो भी हैं आपके फाइनेंशियल, उन पर ध्यान रखिए। लोन लेना या देना दोनों, अब अगर मजबूरी हो तो लीजिए, बट पैसे उधार देने से बचिए अगर आपके डॉक्यूमेंटेड और लीगल नहीं है। और किसी के कहने पर ज़बरदस्ती कहीं पर इन्वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएंगे। और इस पूरे टाइम में आपकी जो मदद कर सकते हैं वो साक्षात भगवान श्री राम, क्योंकि उनसे बड़ा धनुर्धारी तो कोई नहीं है। तो धनु राशि वाले आप क्या करो, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो, आपके जो तीर हैं अपने आप निशाने पर लगने शुरू हो जाएंगे। शानदार। अब 3 राशि और बची हुई है, मकर राशि पे बात करते हैं। मकर राशि, अगर हम मकर राशि की बात कर लेते हैं तो मकर राशि में सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होने वाला है, मुझे लगता है कि इनका व्यापार, साझेदारी, पार्टनरशिप को लेकर एक अच्छा टाइम आ रहा है। और जो लोग भी किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जो काम सी यानी समुद्र से रिलेटेड है, विदेश से रिलेटेड है, उस काम में उनकी इनकम या जो ग्रोथ है वो बढ़ने वाली है। या कोई ऐसा पार्टनर आपके साथ इस टाइम जुड़ेगा या कोई ऐसा इन्वेस्टर जुड़ेगा जो आपके बिजनेस को ऊपर ले जाएगा। और जो लोग प्रमोशन की चाह रख रहे थे उनका प्रमोशन होगा, जो लोग जॉब में हैं। जो लोग पब्लिक इमेज या उसके साथ जुड़े हुए हैं उनकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होने वाली है, निखर के सामने आएगी। उस पब्लिक इमेज से उनके जीवन में कुछ लाभ की स्थिति बनेगी। अक्टूबर नवंबर का महीना है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान रखना है और जो सामाजिक छवि बनी है उसको बनाए रखने का प्रयास करना है। बहुत ज़्यादा कोई शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है, क्योंकि क्या होगा कि इस छवि बनने के बाद या जो व्यापार में ग्रोथ आने के बाद अब ये पैसा थोड़ा सा नुकसान की तरफ भी जा सकता है, या जो छवि है नुकसान की तरफ भी जा सकती है। तो आपको इसको मेंटेन करके रखना है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है, और सबसे ज़्यादा जो अच्छा है मैं भूल ही गया, विवाह के लिए तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मकर राशि वाले नहीं बचने हैं। अच्छा। वो जो शादी का लड्डू है वो इनको खाना ही पड़ेगा। तो अच्छा है। और देखिए काफ़ी टाइम से आप लोग रुके हुए थे, तो वैवाहिक सुख का आपको पूर्ण आनंद मिलेगा। तो मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि 2026 आपके जीवन में नई शुरुआत करे। कहते हैं जीवन साथी आने के बाद ही जीवन की नई शुरुआत होती है। तो शुभकामनाएं हैं उनके साथ। और इस टाइम में उनके लिए सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, ओल्ड एज हाउस में अगर कनेक्ट कर सकें वो अपने आप को, किसी कोई जैसे अमावस्या आती है, जैसे कि अभी हमने बात की सोमवती अमावस्या आ रही, कोई भी अमावस्या में कोई डोनेशन दे, कोई राशन का सामान उनको दे आए, बुजुर्गों का आशीर्वाद दें। और इनके लिए मैं कहूँगा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ इन्हें अभी भी और जीवन भर कम से कम एक दिन, मैं बहुत ज़्यादा पूजा करने के लिए नहीं कहता हूँ, उतनी कहता हूँ जो आपको ऊपर ले जा सकें। मिनिमम, मैक्सिमम हमेशा आपके ऊपर है, मिनिमम है हफ्ते में एक दिन। आप शनिवार वाले दिन आपको तेल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। और ओल्ड एज हाउस में जब मन हो 1-2 बार पूरे साल में आपको ये डोनेशन दे दो। फिर आप देखो भगवान शनि जो कि कर्म फलदाता है आपके कर्मों को इतना प्रभावशाली बना देंगे कि पूरे विश्व परिदृश्य या फिर अपने समाज में आपका जो नाम सम्मान बहुत बढ़ने वाला है। आपके तो राशि के स्वामी भी शनिदेव ही शनिदेव हैं। और अगर घर में वाकई कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, शादी का लड्डू आप बंटवाने वाले हैं, कहीं रिश्ते की बातचीत चल रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग भी आपके सेवा इंडस्ट्री यानी कि सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जॉब से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जो लोग सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर किसी के ऊपर अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लिटिगेशन चल रहा था, या किसी भी लीगल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे, अब देवगुरु बृहस्पति आपको निकाल देंगे इस साल। यानी कि 3 साल से मुकदमा चल रहा था बट जज बार बार लिखते थे, डिसीजन ही नहीं आ रहा था, अब आ जाएगा। तो लीगल कॉन्फ्लिक्ट से आप निकल जाएंगे। कोई पुरानी बीमारी आपकी चली आ रही थी, कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं लंबे समय तक हमें परेशान करती हैं, तो उस बीमारी से आप निकल जाएंगे। और वर्ष के अंत तक आते आते क्या होगा, आपको जो फाइनेंशियल गेन है वो आने शुरू हो जाएंगे, आमदनी है वो आनी शुरू हो जाएगी। या किसी ने आपके पैसे ले रखे थे, रोज़ आनाकानी करता था, इस साल दे दूंगा, 6 महीने बाद दे दूंगा, या कहीं से मोटा कोई कंपनसेशन आना था, जैसे ग्रेटर नोएडा में आता है ज़मीन का, तो इस तरीके का कोई अनएक्सपेक्टेड गेन, मोटा कंपनसेशन मिल जाएगा वर्ष के अंत तक। हाँ। तो कुल मिला के आप माला माल रहने वाले हैं। हाँ, इस बार आपका जो छठा भाव एक्टिवेट है तो सेवा जरूर करें। अब सेवा, गौशाला में जाके आप सेवा करें, गरीब लोगों की सेवा करें, आप कोई वंचित वर्ग के बच्चे हों उनकी पढ़ाई में सेवा करें, कुछ कन्याओं की शादी में हेल्प कर सकते हैं। जब मोटा पैसा आ रहा तो लगाइए, ईश्वर और देगा।
और जब आ रहा है तो खुश भी हो जाइए। तो आपको तो मैं एक ही रेमेडी बोलूँगा, एक तो आप हनुमान चालीसा पढ़ें, दशरथ का शनि स्तोत्र पढ़ें। बस उससे भी ज़्यादा आपके पास ये है कि आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं उनका कोई ना कोई पार्ट इस बार समाज सेवा में ज़रूर लगाएं। वो आपके ऊपर है, वो आपको देखना। और कहते हैं कि जो चैरिटी वो घर से ही शुरू होती है। वो देखिए आपके घर में, आसपास, नातेदारी, रिश्तेदारी में कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, आप कीजिए। आप देखिए क्या कृपा बरसेगी। तो एक तो कृपा बरस ही रही है, और जब आप चैरिटी करेंगे, सेवा करेंगे, तो वहां से फिर आपको और दुआएं मिलेंगी, और वो और दोगुनी तिगुनी शक्ति से आगे बढ़ना शुरू होगा। अब अंतिम राशि बची हुई है मीन राशि। जी, अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि की अगर हम बात करें तो काल पुरुष की अंतिम राशि, और शनिदेव तो लग्न में ही चल रहे हैं, पूरा प्यूरिफिकेशन इनका कर रहे हैं। और जब किसी भी चीज़ का प्यूरिफिकेशन होता है तो पीड़ा के साथ होता है। तो जब हम शुद्धता की तरफ है ये, और मुझे लगता है कि अब देवगुरु बृहस्पति अब से वर्ष अंत तक उस शुद्धता वाले पार्ट में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस लाएंगे। शनि का जो काम है कुछ भी देने का, वो थोड़ा सा कठोर है। बृहस्पति साधु संत है, जो उनका स्वभाव है। जीवन में कुछ नए अवसर आएंगे, और जो लोग कुछ नया सीखना चाहते थे, क्रिएटिविटी वाला हाउस एक्टिवेटेड उनका, तो कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे, चाहे डांस हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो। सबसे ज़्यादा जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में इस टाइम जुड़े हुए थे, उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, उनकी जो अंतर चेतना है वो बढ़ेगी। संतानें जो नहीं, जिनको संतानों को लेके दिक्कत चल रही थी, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, उनकी हेल्थ ख़राब चल रही थी, बात नहीं सुनते थे, बात सुनना शुरू कर देंगे। उनके फ्यूचर को लेके परेशान थे कि भाई इस बार सीबीएसई ने भी बड़ा घोटाला कर दिया है, एआई से कॉपी चेक करा दिए, बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, अब मैथ में तो नंबर बहुत कम आ गए, अब कैसे काम चलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति फिर आपके इन बच्चों को भेज देंगे बाहर, चाहे कोई भी अल्टरनेट निकाले, बच्चे बाहर जाएंगे पढ़ने। यानी बच्चों को लेके जो भी आपको संकट लग रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। शादी विवाह वाले जो मामले हैं वो आपके एक्टिवेटेड होंगे। और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए। धार्मिक स्थलों पर कोई दान पुण्य देना चाहिए, धर्म कर्म के कामों के साथ जुड़े रहना चाहिए। खासकर ऐसे मंदिर जो किसी नदी किनारे स्थित हैं, जैसे हरिद्वार में, वहाँ पर आप जाइए, कुछ आप वहाँ पर गंगा स्नान कीजिए। आप देखिए आपका शुद्धिकरण का प्रोसेस चल रहा है। आपकी राशि में शनिदेव भी हैं, और बृहस्पति भी यहाँ पर आपके वर्ष अंत तक आपके यहीं पर प्रभाव डालने वाले हैं, आपके पंचम और छठे भाव को। तो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, और कैरियर को लेके फिर से नए ऑप्शन, क्योंकि दशम से अष्टम पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कैरियर में लेके एक नई संभावना है। यानी कि अब तक हो सकता है कि आप हार्डकोर कोई टेक्निकल काम कर रहे हो, अचानक वो आपको कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ले जाए, फाइनेंस बैंकिंग में कुछ आपको लिंक कर दे। कुल मिला के मामला आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो शनिदेव का जो कष्ट था, जो शुरुआत के 6 महीने आपने फेस किया है, अब जो 6 महीने आपके जा रहे हैं ये ठीक है। और यहाँ पर जो आपके जीवन में कुछ बेहतर चीज़ें और शुभ चीज़ें होती हुई आप देखेंगे। मीन राशि वालों के लिए एक ही उपाय है, किसी ऐसे तीर्थ स्थान जाएं जो नदी किनारे हैं, जैसे कि हरिद्वार हो गया आपका सबसे नज़दीक, वहाँ स्नान करें, दान पुण्य करें। और अगर कुछ कर सकते हैं तो सबसे अच्छा देखिए यहाँ पर आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का चैंट करें, या फिर आप अगर कर सकते हैं तो किसी मंदिर में कोई दान करें, चैरिटी करें, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वर्ष आपका अच्छा है। जो 6 महीने आपने कष्ट झेला है, उस कष्ट से अब आपको रिलीफ मिल जाएगा अगले 6 महीने में। और वो रिलीफ अगर आप महसूस कर रहे हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके आप बताइएगा भी। धन्यवाद अंकित जी। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लोग खुश हुए होंगे उनका राशिफल आपने जो बताया और उपाय जो आपने बताए उससे। कमेंट जब आएगा तो हमें मालूम भी चलेगा। पर धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने शुरुआत भी नीम करोली बाबा से की थी, हम अंत भी नीम करोली बाबा के साथ करते हैं। आपके इतने प्यारे जो दर्शक देख रहे हैं इस टाइम पॉडकास्ट को, मेरी उनके लिए दिल से दुआएं हैं, और नीम करोली बाबा से प्रार्थना है कि उनका जीवन सुखद हो, मंगलमय हो, और आज अपने जीवन में वो जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ पाएँ। और आप अगर जा पाएँ तो कैची धाम जरूर जाएं, और नहीं जा पाते कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए नीम करोली बाबा की जय। आपकी जगह मैं जा रहा हूँ, आपके लिए मैं दुआएं मांग के आऊँगा। जय नीम करोली बाबा। उम्मीद है सोमवती अमावस्या पर आज जो पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ये पूरी जानकारी आपके लाभ की होगी। चलते चलते फिर से आपको याद दिला दूं कि इस बार पूरे 30 वर्षों के बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। सोमवती अमावस्या और अधिक मास का ये मिलन हमारे लिए बहुत शक्तिशाली स्पिरिचुअल विंडो लेकर आ रहा है।
इस पावन दिन देश के प्रसिद्ध मंदिरों में कई बड़े अनुष्ठान किए जा रहे हैं। गोकर्ण क्षेत्र में जहां 21 लाख पंचाक्षरी महामंत्र और इतना ही नहीं, देश के 8 प्रसिद्ध शिवलिंगों जैसे ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर विशेष जलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। जरूरी बात यह कि अगर आप मातृ पितृ ऋण से मुक्ति चाहते हैं तो इस दिन गया की धर्मारण्य वेदी में सप्त धान्य और गुजरात के बिंदु सरोवर में सफेद वस्त्र दान का विशेष महत्व है। अगर आप खुद उन पवित्र जगहों पर जा सकते हैं तो अति उत्तम, लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो परेशान मत होइए। आप श्री मंदिर ऐप के माध्यम से घर बैठे केवल अपना नाम और गोत्र देकर इन महा अनुष्ठानों में सीधे सहभागी बन सकते हैं और इस दिव्य अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।